जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑर्गेनिक बाबत चैनल में। मैं चंद्रदेव पांडे आज आपको बहुत अच्छा सटीक जानकारी फिजिकल केमिस्ट्री का डर कैसे खत्म करें, हाउ टू रिमूव द डेंजरस पार्ट और फीवर ऑफ द फिजिकल फीवर। फिजिकल केमिस्ट्री का फीवर कैसे खत्म करें, ये आप मान के चलिए कि जो बच्चे मेडिकल फील्ड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, उन बच्चों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि 11th में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड होते हैं। आगे बीएससी में आप बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो भी ऑर्गेनिक का ज्यादा रोल हो जाता है, फार्मास्यूटिकल में रोल हो जाता है। ये सब चीजें हम अलग वीडियो में बात करेंगे। यहां सिर्फ हमको सिर्फ इतना ही बताना है कि फिजिकल केमिस्ट्री जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी है, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है, उनकी अच्छी होती है। ऐसा मानना गलत है, गलत है, गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी पार्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, आप कहीं भी अच्छे हो सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर आप तीनों पढ़ के जा रहे हैं, तो आपका पेपर कहीं से भी आए, मान लीजिए कि ऑर्गेनिक आप पढ़ के गए और ऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, फिजिकल का पार्ट्स थोड़ा सा इजी आ गया, अब फिजिकल आप छोड़ के चले गए, तब तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। या आपने इनऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ लिया और ऑर्गेनिक को पढ़ लिया, फिजिकल को छोड़ दिया, फिजिकल को पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक को पढ़ लिया, ऑर्गेनिक को छोड़ दिया। इनऑर्गेनिक तो मोस्टली सभी लोग करते हैं, क्योंकि उसमें लोग मान के चलते हैं कि याद करने वाली चीजें, थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो हम ज्यादा समय न खर्च करते हुए अपने इस टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक पर हमारा आज का जो चर्चा है, आज का जो हमारा ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आज की जो हमारी क्लास है, वो क्लास है कि बच्चे, स्टूडेंट्स और जिन लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का डर कैसे दूर करें। फिजिकल फीवर, हाउ टू रिमूव फिजिकल फीवर, हाउ टू रिमूव फिजिकल केमिस्ट्री फीवर। अरे भागेगा, अब बताऊंगा ना टेक्निक कैसे भागेगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखिए कि ऑर्गेनिक बाबा आज फिजिकल बाबा का रूप कैसे लेते हैं। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है, हमारे लिए पूरी केमिस्ट्री बराबर है। हम जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते हैं वैसे फिजिकल पढ़ते हैं, बस नाम रख लिया, चैनल का कुछ ना कुछ नाम यूनिक रखना था इसलिए रख लिया। लेकिन आज आप ऑर्गेनिक बाबा की फिजिकल देखिए कि ऑर्गेनिक बाबा फिजिकल बाबा में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो आइए समझिए, मन लगाइए, जीरो से स्टार्ट कीजिए, हीरो बन जाइए। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी पूरी सर्जरी, पूरा पोस्टमार्टम आज इस वीडियो में होने वाला है। नमस्कार। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम देने का मन बना लिया है कि 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, 12th का बोर्ड एग्जाम अगर दे रहे हैं, कुछ बच्चे की बोर्ड एग्जाम के साथ में नीट और आईआईटी देना चाह रहे हैं, तो कौन सा बेटर होगा। कुछ बच्चों ने बोर्ड के डर से आईआईटी और नीट कंपटीशन के एग्जाम को छोड़ दिया। वो छोड़ दिया तो क्रिस्टल क्लियर है कि वो बच्चे सीयू सीईटी करेंगे, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देंगे, बीएससी करेंगे, कॉमर्स करेंगे, अदर पार्ट्स इंटरमीडिएट्स का वो मेरा पार्ट विषय नहीं है। यहां विषय है कि आप बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करें तो ज्यादा बेटर होगा कि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो ज्यादा बेटर होगा। क्या बेटर होगा, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ज्यादा बेटर होगा कि आप नीट और आईआईटी की कंपटीशन की तैयारी करें। पूछेंगे क्यों, बताएं क्यों, बात करें क्यों। कारण यह है कि जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसकी तैयारी बोर्ड की ऑटोमेटिक हो जाती है। और यहां जो हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का डर कैसे दूर किया जाए, तो इसमें जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अब कंपटीशन की तैयारी में फिजिकल केमिस्ट्री का हम
रोल जान लेते हैं कितना है, 1/3 है, 1/3 है। 12th का सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। ये 3 चैप्टर जो हैं ये स्कोरिंग है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और सॉल्यूशन ये तीनों नीट में, आईआईटी में भी है। 11th का जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, सरफेस, सॉलिड, गैसेज स्टेट, ये चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा कंपटीशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया बच्चे ने, तो ये मान के चलिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का 70% पार्ट्स कंपटीशन का कंप्लीट हो गया। तो 2 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम ये 11th के हैं, तो ये 11th से आपको पढ़ना होगा, वो हम पढ़ाएंगे, इसका एक अलग क्लास लेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है, आप देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री एक चैप्टर में सिर्फ मैं 2 क्लास या 3 क्लास लूंगा, 2 से 3 वन शॉट क्लास की बात बाद में करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रो की बात कर लेते हैं और काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। 11th के चैप्टर की बात अभी नहीं करेंगे, 11th के चैप्टर की बात हम करेंगे 11th के सिलेबस में या 11th के वीडियो में। ये 12th का चल रहा है, क्योंकि 12th में 95 प्लस टारगेट क्या है, हाउ टू अचीव 95 प्लस मार्क्स। ये हमने 95 प्लस मार्क्स इसलिए लिखा है क्योंकि आपके अंदर डर न पैदा हो। कुछ बच्चे हमारे ऐसे रहे हैं जो 100 में 100 जेएनवी में भी, सैनिक स्कूल में भी और यूपी बोर्ड में भी ऑब्टेन किए हैं, और उनके वीडियो आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। वो बच्चे लगातार हमारे संपर्क में हैं और वो कह रहे हैं कि सर वीडियो हम अपलोड करने देना चाह रहे हैं। तो अब आप खुद देख लीजिएगा कि कैसी मेरी स्ट्रेटजी रही, कैसे हमने टीचिंग किया, कैसे उन बच्चों ने तैयारी किया, वो सारी चीजें आज इसी वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो के बस 15 मिनट के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री कैसे नाचती है, ट्रिक पर कैसे नाचती है बताऊंगा। तो 95 प्लस लाने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी स्कोरिंग है। तो पहला हम चैप्टर बात कर लेते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन, ये इनिशियल पार्ट है। पार्ट्स पर मिलियन प्रैक्टिकल्स में भी यूज होता है। पीपीएम बहुत छोटी यूनिट पर हम काम करते हैं जब। मोलेलिटी, मास परसेंटेज, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिकल्स एग्जाम वाइवा में आपसे पूछा जाता है, इसलिए तैयार कर लेना। हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, एग्जाम के ऐसे पार्ट्स हैं जो हर बार आते हैं। कुछ मत पढ़िए, आप हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिए। सिर्फ इसको दोनों को पढ़ लीजिए, आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, आपको थ्योरी पार्ट भी मिल जाएगा। तो ज्यादा तक थ्योरी न्यूमेरिकल आता है। डाल्टन्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल, डेल्टा एच इक्वल टू 0 कब होगा, आइडियल में होगा। डेल्टा ई इक्वल टू 0, ये सारी चीज कहां पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा सॉल्यूशन में। रिलेटिव लोअरिंग, वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, पाई इक्वल टू सीआरटी, रिवर्स ऑस्मोसिस, आई इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर। आई कैसे निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर नया ऐड हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारी जगह इसका एप्लीकेशन है। आप वांट ऑफ फैक्टर निकालना हम आपको बताएंगे। तो इस चैप्टर में मैं स्टार बना देता हूं, वांट ऑफ फैक्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो बच्चे ऑर्गेनिक बैकग्राउंड के हैं वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ लीजिए। इसमें आप ऑस्मोसिस को पढ़ लीजिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट में पूछा जाता है। ये भी एक तरीके से थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। आइडियल नॉन आइडियल को पढ़ लीजिए, राउल से हेनरी को पढ़ लीजिए और डाल्टन को पढ़ लीजिए। ये देखिए इतने कम चीजों को पढ़ने के लिए मुश्किल से आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे चाहिए। 2 आवर्स इज सफिशियंट, और 2 आवर्स में चैप्टर आपका तैयार। 2 घंटे में सॉल्यूशन यूं टुप 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 उड़ गया जी। यही पढ़ना है और यही बताएंगे आपको। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में ईएमएफ कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, वैल्यू नेगेटिव तो रिएक्शन नहीं होगी। अरे भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट तक आता है, गेट तक में आता है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता है, और क्या होता है, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 पानी लो, लगाइए खट से आंसर लीजिए, क्या है, एक ही फार्मूला है, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नेक्स्ट इक्वेशन, इन दोनों में से एक आएगा तो बच्चा लोग इस पे स्टार बना लो, ये और इन दोनों में से कोई एक डबल स्टार बनाइए, इन दोनों में से कंपटीशन में और एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा पार्ट है कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट, इन दोनों में से लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी होता है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी, और लैम्डा एम नॉट में अल्फा भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये चीजें आप तैयार कर लीजिए, इनको हम बताएंगे कैसे तैयार करना है। इतना दोनों चीजों के न्यूमेरिकल, 2-4 न्यूमेरिकल कर लीजिए। 4 नंबर में लैम्डा एम पूछा जाता है। कोराउल्स लॉ, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। कोराउल्स लॉ पढ़िए। कोराउल्स लॉ में क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इक्वल टू टोटल ऑफ द साल्ट, KCl का, K2Cl2 KCl का, और अब जैसे जितने भी साल्ट्स हैं, बाइनरी साल्ट्स हैं, उनका आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना, NaCl का, HCOOH का, CH3COOH का। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और KM पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल पे लिख दे रहा हूं, और नेक्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल करना है। अब न्यूमेरिकल में कहां से करना है, क्या करना है, वो भी इसी वीडियो के अंत में भी बताऊंगा। तीसरा पार्ट है बैटरी, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, यहां न्यूमेरिकल नहीं है, ये थियरी है, और इसको रीड कर लीजिए। कभी कभी यहां से कम पूछता है, यहां से ज्यादा पूछ लेता है, बच्चों पूरा समय इसमें लगाता है, न्यूमेरिकल लगाता है। अब पूछ लिया बैटरी से, क्या पूछा, प्राइमरी बैटरी क्या है, सेकेंडरी बैटरी क्या है, पूछ लिया फ्यूल सेल क्या है, एक नया वर्ड है हाइड्रोजन इकोनॉमी पूछ लिया। अब बैटरी का यूज क्या है, अरे बैटरी न होती तो ये वीडियो रिकॉर्ड न हो रहा होता, बैटरी न होती तो इकोनॉमी नहीं होती, इंडिया की इकोनॉमी नहीं होती, वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं होती, बैटरी पर ही तो टोटल इकोनॉमी ऑफ द India and world depend directly and indirectly to the battery, and battery directly depend to the H2SO4, and H2SO4 is the sulfuric acid that is the economic factor of the world, economic factor of the India, the chemical which is used for the economic factor, which involve economic factor। ये लोग कहते हैं हम इकोनॉमी घटा रहे हैं, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी घटा रहे हैं, नहीं, केमिस्ट्री घटाती बढ़ाती है। कौन है वो, H2SO4 है, उसी तो बैटरी बनती है, और बैटरी से तो इकोनॉमी चलती है, इन्वर्टर चलता है, बैटरी बंद, दुनिया ठप। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बैटरी पार्ट को नहीं छोड़ना बच्चों, नहीं छोड़ना, करके जाना, और ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल कीजिए। देखिए फिजिकल में 3 तरीके के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, और तीसरा है थ्योरेटिकल। ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल के फीवर को कैसे दूर करें, इसमें तीसरा चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इसको डिस्कस करेंगे हम क्लास में। केमिकल काइनेटिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स की बूढ़ी अवस्था है, लेकिन काइनेटिक्स डेल्टा जी काइनेसिस मूवमेंट के बारे में बताती, किसी चीज में मूवमेंट क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी निगेटिव है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव है तो नहीं होगा। कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद में आता है
इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कहां से पूछा जाएगा? जीरो ऑर्डर का। और ग्राफ कहां से पूछा है? फर्स्ट ऑर्डर का। और इसी में पूछा जाएगा हाफ लाइफ। तो ग्राफ के लिए आपको क्या जानना होगा? ग्राफ के लिए आपको फार्मूला आएगा तो ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ आ रहा है तो फार्मूला निकाल लेंगे। तो ग्राफ यहां से पूछे जाते हैं, ये नीट में भी यहां से पूछा जाता है ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर से। और ग्राफ पूछा जाता है अर्हेनियस इक्वेशन से, यहां से भी ग्राफ पूछा जाता है। ठीक, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ये मैं फार्मूला चार्ट एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज तो मेरा पोस्टमास्टर्म करने का मन है कि क्या पढ़े क्या छोड़े और क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करें। कोलिजन थियरी ये और दूसरा इफेक्टिव, ये पार्ट जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को कम से कम मल्टीपल रीडिंग कीजिए, पढ़ते जाइए, 5-6 बार पढ़िए, हर हफ्ते में एक बार पढ़िए इसको। इसमें 1-2 फार्मूले हैं, जेड की वैल्यू लग जाती है तो आपका इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का रिएक्शन कहां से अटैक करेगी, तो प्रोडक्ट कब बनेगा, एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, पैसिव मॉलिक्यूल क्या है, ये सब कोलिजन थ्योरी बताती है। अर्हेनियस में ए क्या है और ये फैक्टर क्या है और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और आपका एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है के साथ, ये सब चीज पूछा जाता है, ये कंपेयर करा लेता है। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है इसमें। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर पूछ लेता है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है जी, यहां से भी न्यूमेरिकल आता है और अर्हेनियस से न्यूमेरिकल आता है। तो यहां पर सिर्फ 2 चीज से न्यूमेरिकल आप ध्यान रखिए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर 99% पूछा गया है, रिपीट हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, रिपीट फर्स्ट ऑर्डर के बाद में आता है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ और k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी अर्हेनियस इक्वेशन। k इक्वल टू कैसे होता है आपका आगे, तो वो ए नॉट अपॉन ए हो जाता है, तो ये अपॉन टी हो जाता है, 2.303 अपॉन टी हो जाता है लॉग लगा के, तो ये हो जाता है, याद रखिए लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग इज इक्वल टू ln होता है। ये सब बताऊंगा मैं, सब ट्रिक पे बताऊंगा पूरी फिजिकल। तो ये सब चीजें पढ़ लीजिए, इसमें थियरी वाले पार्ट को भी पढ़ना है और दूसरा कंसेप्चुअल पार्ट को, तीसरा न्यूमेरिकल पार्ट को, तो काइनेटिक्स तैयार हो जाएगा। तो काइनेटिक्स भी आपका क्लियर हो गया। अब जिस लिए आप वीडियो तक बने रहे, मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा कि फिजिकल को तैयार कैसे करें, तो हॉट टॉपिक्स में बता रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा था, कहां से न्यूमेरिकल आते हैं, कहां से कंसेप्चुअल आते हैं और कहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री वो बताने जा रहा हूं। बहुत काउंटडाउन 2 से 3 महीने आपके पास हैं और प्रैक्टिकल्स भी बीच में है, तो आप लास्ट में देखिए कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री यही ऑर्गेनिक बाबा आपको फिजिकल बाबा का रूप अभी ले लेंगे 2 मिनट के अंदर। वीडियो तक बने रहिए, देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोग कहते हैं सबसे पहले लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए। ये मेरे पास एग्जाम्पलर है जी, और बेटा जरा हमको फिजिकल केमिस्ट्री की बुक देना, ये बुक है। लोग कहते हैं इसको बार बार पढ़ो, ये बाइबल है और ये बाइबल से बड़ा वाला हदीस है, और कुछ कहते हैं ये गीता है, ये रामायण है। मैं ज्यादा धर्म की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन धार्मिक हूं और मैं ऊपर वाले की इज्जत बहुत करता हूं, इंसान की भी बहुत इज्जत करता हूं। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दर्शक दीर्घों, इनको कैसे पढ़ना है और एग्जाम कैसे निकालना है, कंपटीशन कैसे निकालना है बताऊंगा, तब जानोगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले आपको बुक्स को नहीं पढ़ना है, पहले बुक को नहीं पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ना है, पहले बुक को नहीं पढ़ना तो पहले क्या पढ़ना है, पहले आपको देखना है लेक्चर देखना है। लेक्चर आप क्लास से देख सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं, या आप लेक्चर ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन क्लास से लेक्चर देखिए। और लेक्चर कैसा देखिए, ये जो वन शॉट है, अरे भैया उससे काम नहीं चलेगा, डिटेल लेक्चर देखिए। तो लेक्चर ऑनलाइन में डिटेल देखिए, डिटेल लेक्चर देखिए। कह रहे हैं समय कम है,
समय कम नहीं होता है। टाइम इज इक्वल टू 0 एंड बी स्टार्टेड। टाइम नहीं देखते हैं कभी भी, और बनने वाले इज्जत करते हैं समय का। समय 0 लगाइए, घड़ी बंद करके पलट करके रख दीजिए, लग जाइए, देखिए, और समय दीजिए कैसे नहीं निकलता है। तो ये आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो क्लास में आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, या ये जैसे लेक्चर बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता भाई, ये बात बिल्कुल सच है। तो गुरु क्या करता है, अपनी 25-30 साल की तपस्या आपको डायरेक्ट दे देता है 15-20 मिनट में, और आप उसको खोजते हैं कहाँ, बुक में बैठ करके एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, लाइन भी लाइन। अरे पहले नहीं पढ़ना है, पहले तो इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा करना है। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तब आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो कैसे, तो पहले आप लेक्चर पढ़ेंगे, और जैसे ही लेक्चर आप देख लिए, लेक्चर के साथ में नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहो। अब भैया कहते हैं नोट्स बनाते रहना, नोट्स में क्या बनाना है, तो नोट्स नहीं बनाए, इतनी बड़ी क्लेडन बना दी, क्लेडन बुक बना दी। क्लेडन जरा उठाना दिखा दूं मैं। तो नोट्स बनाने के लिए कहा गया, तो 2-4 पेज, 10 पेज, 15 पेज तक हम मानते ठीक था। तो लोग एक ऐसे क्लेडन, ये वाली बुक बना दी, इतनी बड़ी बुक बना दी, और 10 बुक उठा के क्लेडन का बाप बना दिया रोज। 5 किलो की बुक ऐसे, कहे नोट्स, अब पीछे ऐसे छुपाए खड़े हैं, ऐसे गिरे जा रहे हैं। कह रहे कहाँ गए थे, कहे गए थे आ रहे हैं नोट्स। अरे भैया हमको भी दिखा दो, हमारे दोस्त वे भी ऐसे करते थे। तो 5 किलो का नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स लाइन वाइज लाइन बनाना है। नोट्स में 2 चीजें ध्यान रखेंगे, जानते हैं, नहीं जानते हैं, या पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं बच्चे कि कैसे जानते हैं, अरे जानते हैं कि आपने 11 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, कहीं पढ़ा, कुछ दिमाग भगवान ने आपको दिया। तो अगर जान रहे हैं तो उसको नोट में नोट नहीं करना है। तो नोट पे क्या नोट करना है, नोट में जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहा है वो नोट कर लीजिए। तो यहां से लेक्चर में से आपको मैंने 50% कर दिया, जो आ रहा है और जो नहीं आ रहा है। तो जो आ रहा है इसको नोट नहीं करना है, जो आ रहा है इसको नोट कर लेना है, नहीं आ रहा है इसको नोट्स कर लेना है। यही हो गया आपका नोट्स। अब देखिए लेक्चर में ही आधा हो गया आपका, देखो कम कर दिया काम हमने, लेक्चर में ही आधा कर लिया। अब नोट्स बन गए आपका, लेक्चर देखा आपने, नोट्स बना लिया। एक लेसन खत्म हुआ, उसका लेक्चर हो गया, उसका नोट्स बन गया। एक लेसन 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो गया। अब 3 से 4 लेक्चर में आपका एक चैप्टर, वन चैप्टर 4 लेक्चर में खत्म हो गया। अच्छा टीचर पढ़ा देगा 4 लेक्चर में, 7 लेक्चर मान लिया खत्म कर लिया, 7 में से आधा कीजिए, कितना बचा, 3 लेक्चर बचा। 3 लेक्चर को आप अगर पॉइंट नोट में बनाएंगे तो आपका 5 पेज से ज्यादा बनेगा जी, 5 पेजेज में बन गया। बुक में कितने पेज में दिया होगा, 16-17 पेज का एक चैप्टर होगा, आपने कितने बनाया, 5 पेज में। मैं कहता हूँ और छोटा लिखे 4 पेज में, जो आ रहा है उसे नहीं लिखना, जो नहीं आ रहा है उसे नोट करते जाना, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखते जाना है। यह नोट्स जो बना, यह नोट्स कैसा हुआ, अपना नोट्स, अपने हाथ का नोट्स हुआ। आप कहते हैं नहीं नोट्स वहां से मंगाए हैं, नोट्स दिल्ली से मंगाए हैं, नोट्स कश्मीर से मंगाए हैं, नोट्स जयपुर का मंगाए हैं, उस टॉपर का नोट्स मंगाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। उस सर का नोट्स मंगाए हैं, अरे उस सर ने बनाया अपने लिए, अपने भले के लिए, तो उससे तुम्हारा भला होगा, लेकिन अच्छे से भला करना है तो इस तरीके से चलना पड़ेगा। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, जो ना आए लिखते जाओ, नोट्स बनाओ। नोट्स बन गया, नोट्स जैसे ही बन गया, अगला काम क्या करना है, इंटेक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, इंटेक्स के क्वेश्चन जरा एनसीईआरटी बच्चे उठाना, इंटेक्स के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उनको सॉल्व करना है। इंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंटेक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए, जो
इंटेक्स में दिए हुए ये दिया हुआ, जैसे इंटेक्स में क्वेश्चन दिया हुआ, ये इंटेक्स में दिया हुआ है, ये इंटेक्स में देखिए इंटेक्स क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड हैं, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं। तो इंटेक्स में दो तरीके क्वेश्चन है, सॉल्व्ड भी है और अनसॉल्व्ड है, तो इनको आपको कर लेना है। तो नोट्स के बाद में एनसीईआरटी के इंटेक्स के प्रॉब्लम्स को कर लेना है। प्रॉब्लम्स दो तरीके के हैं, सॉल्व्ड हैं और अनसॉल्व्ड हैं। तो आप हमने क्या कर लिया यहां पर, इंटेक्स सॉल्व कर लिया, इंटेक्स में सॉल्व पहले किया फिर अनसॉल्व किया, सॉल्व कर लिया, अनसॉल्व में जो नहीं हो पा रहा है उससे टीचर से पूछ लीजिए या किसी सीनियर से मदद ले लीजिए। इसके बाद में आप PYQ पर जाइए। तो जिस चैप्टर को आपने किया है, कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपने थर्मोडायनेमिक्स किया, मान लीजिए आपने काइनेटिक्स किया, तो काइनेटिक्स चैप्टर के नोट्स आपने लेक्चर से नोट्स बनाए, नोट्स के बाद में इंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व वाले किए, सॉल्व के बाद में अनसॉल्व वाले किए, अनसॉल्व के बाद में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कीजिए, नीट के भी कर सकते हैं और बोर्ड के भी कर सकते हैं। उसके बाद में PYQ करने के बाद में आप यहां देखिए कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे होंगे, तब आप NCERT रीड कीजिए और रीड करके देखिए, अपने आप से पढ़िए कि सर ने जो पढ़ाया, हमने जो नोट किया, उन दोनों के में क्या चीज की कमी रह गई कि ये क्वेश्चन नहीं बना। तो आप NCERT यहां रीड कीजिए, NCERT तब यहां रीड कीजिए, वो भी लाइन बाय लाइन। अब बच्चा कहां से स्टार्ट करता है, पहले NCERT पढ़ना शुरू करता है, बस नींद आ जाती है तो सो जाता है, बैठ जाता है। लेक्चर से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होगी, और जैसे एनर्जी जनरेट होगी वैसे ही आपके क्वेश्चन बनना शुरू होंगे, क्वेश्चन से आपके अंदर एक बहुत अच्छी कला जागृत होगी क्वेश्चन करने की, और क्वेश्चन करते करते जब जिज्ञासाएं बढ़ जाएंगी, जब आपका मन बढ़ जाएगा, तब NCERT में समझ में भी आने लगेगा, तब NCERT पढ़िए, रीड कीजिए। उसके बाद में चैप्टर फिनिश हो गया, फिर कुछ क्वेश्चंस आप जो है जहां से मिले क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स जहां से मिले, प्रॉब्लम्स लगाते जाइए। प्रॉब्लम्स कितने टाइप के होंगे, पहला को प्रॉब्लम्स आता है असर्शन का, असर्शन एंड रीजनिंग, आता है कि नहीं आता है, आता है। असर्शन रीजनिंग कब बनेगा, जब आप NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। मान लीजिए इसमें से नहीं पूछा, कहीं बिकॉज लिखा हुआ है, कहीं बीच में डैश दिया है, कहीं से लाइन स्टार्ट कर रहा है, किसी लाइन से पूछ लिया, जैसे कोलिजन थ्योरी में लाइन बाय लाइन पूछ लेता है, तो वहां से जेड में से जेड यूज किया, एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट में कहीं कुछ थोड़ा इधर उधर कर दिया, या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं फार्मूले में। तो ये आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन NCERT। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट पर, इसके लिए भी आपको लेक्चर, और लेक्चर के बाद में इंटेक्स के क्वेश्चन और PYQ। आपका ये जो पार्ट है, और ये जो पार्ट है, ये तो हर जगह मदद करेगा। ये पार्ट कहां मदद करेगा, ये न्यूमेरिकल में मदद करेगा, न्यूमेरिकल्स के लिए सीधे फार्मूला लिखिए, फार्मूला का लिस्ट बनाइए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, NCERT उठाते हैं, सीधे फार्मूले की लिस्ट बनाते हैं, सीधे क्वेश्चन करते हैं, सो जाते, कहते फिजिकल फिनिश। फिजिकल ऐसे फिनिश नहीं होती, फिजिकल में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 22 से 23 नंबर की आ रही है, 22 to 23 मार्क्स, तो उसमें से 5 मार्क्स से लेकर के 7 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आएगा, 10 मार्क्स का नहीं आएगा, श्योर मैं बता रहा हूं, 10 से ऊपर तो नहीं आएगा। तो 10 के ऊपर जो 12 मार्क्स हैं वो कहां से आएंगे, वो तो NCERT पढ़ना पड़ेगा, या अब यहां से PYQ करना पड़ेगा। PYQ में भी 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक आपका असर्शन होगा, रीजनिंग होगा, दूसरा आपका MCQ, एक टाइप का क्वेश्चन आता है जी, MCQ क्या है, अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर, MCQ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, साफ सफा ABCD वाला,
कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, पहले ऑप्शन नहीं देखना है। रीड करते ही जो आंसर निकल आए आप टिक कर दीजिए कि ये है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आया, इसको रीड किया आपने, नहीं समझ में आया तो आप इसको छोड़ दिए। तीसरा ऐसा होगा कि आपने रीड किया और आधा समझ में आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, तो इसके ऑप्शन भी पढ़िए और ऑप्शन के बाद तब क्वेश्चन पे तो आप वहां पर थोड़ा ले लेंगे। तो कितने बार रिवीजन करना है, ये सारे प्रोसीजर। लेक्चर से नोट्स तो एक बार ही बनाना है। पीवाईक्यू इंटेक्स को बार बार, जितनी बार रिवीजन करेंगे नोट्स का उतनी बार इंटेक्स के क्वेश्चन करेंगे, और जितनी बार पीवाईक्यू करेंगे उतनी बार जो है लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो लास्ट में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो यहां मैं समरी करना चाहूंगा। समरी ये है कि पहले आप लेक्चर देखिए, जिस टीचर का आपको समझ में आए, जिस टीचर का, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी किसी टीचर से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप नोट्स बना लीजिए। जितना वो लिखा है वो सब नोट्स नहीं है, उसको छांटिए, उसमें से जो चीज नहीं आपको आ रहा है वही सिर्फ नोट कर लीजिए। उसके बाद में फार्मूले की अलग लिस्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद में इंटेक्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के कीजिए, और जो लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लीजिए। और उसके बाद में एग्जाम्पलर जरा उठाना, एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। तो उस चैप्टर को करने के बाद में लेक्चर, नोट्स, रिवीजन, उसके बाद एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पलर्स में एमसीक्यू दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में आपका एनसीईआरटी में एमसीक्यू है, और इसमें जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जरूर आप कर डालिए। चैप्टर वाइज लेक्चर, लेक्चर के बाद नोट्स, नोट्स के बाद में पीवाईक्यू, इंटेक्स, एक्सरसाइज, फिर उसके बाद में आप कर दीजिए एग्जाम्पलर, और फिर क्वेश्चन कहीं से मिले, दुनिया से कहीं से मिले कीजिए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप नोट करके अपने टीचर से पूछिए, या आप एनसीईआरटी को फिर से पुनः पढ़िए। तो ये अभी से लेकर के, अभी आपका नवंबर चल रहा है, ये आपका 2 नवंबर है। 2 नवंबर से लेकर के आप दिसंबर, पूरा नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी तक अगर ये काम आप करेंगे तो पहले रीडिंग में आप कम से कम 15 दिन में एक बार आप पीवाईक्यू कीजिए, 15 दिन में एक बार रिवीजन कीजिए। 4 दिन पढ़ना है, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति पढ़ना है, शुक्र शनि आपको रिवीजन करना है। ठीक, शुक्र को रिवीजन करना है, शनि को क्वेश्चन करना है, इंटेक्स के, पीवाईक्यू और एक्सरसाइज के। और उसके बाद में लास्ट में जो है आपको क्या करना है, फिर लाइन बाय लाइन, जब आपका फरवरी आ जाएगा तो फरवरी में या जनवरी में, 15 जनवरी के बाद हर आप एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे टाइम लगा करके, कितने मिनट में आप चीजों को कवर करते हैं, 3 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, कैसे आप कवर करते हैं। तो वो आप टाइम लगा के आप मॉडल पेपर, 4 से 5 मॉडल पेपर आप लगा लेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक सिर्फ इतना आप जानते थे कि फार्मूला, फार्मूला के बाद न्यूमेरिकल। आज आपने फिजिकल केमिस्ट्री की पूरा पोस्टमास्टर, पूरा आपने डर दूर कर लिया। और वो बच्चे जिनको इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, उनको थ्योरी में इंटरेस्ट जरूर होगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के असर्शन रीजनिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का 1/3 पार्ट ही आता है, तो कैलकुलेशन। अब न्यूमेरिकल्स पर मेरा क्या है कि न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर कैसे देता है इसको भी जान लीजिए। जैसे कोई फार्मूला दे दिया, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन दिया है हमारे लास्ट वीडियो में, जाके आप देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक बाबा चैनल में पड़ा हुआ है कि कैसे बोर्ड कॉपी लिखे। तो ये फार्मूला आपने लिख दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। तो बोर्ड कॉपी हम लोग चेक करने जाते, तो वहां अगर फार्मूला आपने लिख दिया तो 1 मार्क्स आपको मिल गया। अब वैल्यू आपने पुट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी के की वैल्यू कैलकुलेट करना। सपोज दैट ई की वैल्यू 10 दी हुई है, और ई की पावर माइनस इसकी वैल्यू 150 दी हुई है। आर की वैल्यू पता ही होता है, टी की वैल्यू 150 दी हुई है, समथिंग दी हुई है। तो वैल्यू पुट करते ही 1 नंबर आपको और मिल गया। अब इसके बाद आंसर आप निकालेंगे तो 1 नंबर। तो यहां भी आप फार्मूले में सिर्फ फार्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो भी आपके नंबर सिर्फ यही लास्ट वाला कटने के चांस रहते हैं। तो आपने क्या सीखा कि 22 या 23 नंबर की
फिजिकल केमिस्ट्री में 10 नंबर की थियरी आती है, जो एनसीईआरटी रीडिंग, नोट्स रीडिंग, लेक्चर रीडिंग और पीवाईक्यू लगाने से हो जाती है। दूसरा ये होता है बच्चों कि जो है इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछा जाता है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अगर आपका तो आपसे क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा जो है न्यूमेरिकल वाले में अगर आप फार्मूला भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलता है, और फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो भी नंबर मिलता है। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें इस पे एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपने धैर्य बनाकर हमको सुना, आप हमारे साथ बने रहे। आप इस वीडियो को जरूरतमंद उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन से ही आप बहुत आगे जा सकते हैं और एजुकेशन से हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। तो आप इस वीडियो को जरूरतमंद तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बहुत ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सब करने से हमको भी इंटरेस्ट होता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में तो मैं आपकी कॉपी चेक कर सकता हूं, मैं आपका कॉपी देख सकता हूं, लेकिन ऑनलाइन में जब आप कमेंट करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, तभी पता चलता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। और एक बच्चा अगर सब्सक्राइब करेगा तो एक परिवार मुझसे और जुड़ेगा, मेरा परिवार और बढ़ेगा। एक बच्चे तक शेयर करोगे, एक परिवार और जुड़ेगा। तो मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं, इसीलिए ऑनलाइन माध्यम से अपने ज्ञान को मैं दे रहा हूं। ऑर्गेनिक बाबा का आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं 95 प्लस से लेकर के 100 के बीच में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके नंबर जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।